तो आज जो है इंडिगो का चैप्टर है, ये 12th क्लास का है। इंग्लिश कोर है, टॉप इंग्लिश कोर विषय है। इंग्लिश कोर में 5वां चैप्टर इंडिगो का है, जिसे लुईस फिशर जी लिखे हैं। ये कहानी जो है इंडिगो का हिंदी नील होता है, और इसमें ये जो कहानी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो एक बायोग्राफी है महात्मा गांधी के जीवनी के ऊपर, इसी कहानी से ये लिया गया है। सन 1942 ईस्वी में 1942 में गांधी जी से लुईस फिशर मिले थे। लुईस फिशर गांधी जी से 1942 में मिले, और गांधी जी ने लुईस फिशर को बताया था कि हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से जाने के लिए 1917 में ही बोल दिया था। ठीक है, किसने कहा? गांधी जी ने कहा लुईस फिशर से। घटना प्रारंभ होता है दिसंबर 1916। गांधी जी लखनऊ गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहाँ पे एक राजकुमार शुक्ला आए। कौन आए? राजकुमार शुक्ला, जो चंपारण का शेयर क्रॉपर था, बटाईदार था। कहाँ का? चंपारण का। वो बहुत जिद्दी था। गांधी जी के पास आकर के कहता है कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से आया हूँ और आपको ले जाना चाहता हूँ। गांधी जी के पास समय नहीं था। गांधी जी ने क्या किया? कहा कि सबसे पहले मुझे कानपुर जाना है, मैं कानपुर में अपॉइंटमेंट दे चुका हूँ, और इंडिया के अलग अलग भागों में जाना है, इसलिए मैं आपको समय नहीं दे सकता हूँ। राजकुमार शुक्ला दृढ़ निश्चयी था। जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ शुक्ला फॉलो किया। अंत में गांधी जी का फॉलो करते करते आश्रम तक पहुँचा। उसके बाद गांधी जी क्या हुए? इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए, और फिर गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को कहा कि इस डेट में तुम कलकत्ता में आकर मुझसे मिलो और वहाँ से चलो। फिर दोनों व्यक्ति गांधी जी के इंतज़ार में, राजकुमार शुक्ला इंतज़ार करता रहा कलकत्ता में। तब तक इंतज़ार किया जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो गए। फिर दोनों आदमी, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी, पटना सिटी के लिए गाड़ी बैठे, और फिर पटना में किनके घर राजकुमार शुक्ला लेके गए? राजेंद्र प्रसाद के घर, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, और फिर बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। उस दिन घर पर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जिस दिन गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ला गया था। गांधी जी एकदम सिंपल वेशभूषा में थे। राजकुमार शुक्ला अक्सर किसानों को लेके जाता था राजेंद्र प्रसाद के घर, लेकिन आज गांधी जी को लेके गए हैं, और अन्य किसानों की भांति गांधी जी भी उसी तरह दिखते थे। तो राजेंद्र प्रसाद के नौकर लोग जिस तरह से अन्य किसानों के साथ सलूक करते थे, व्यवहार करते थे, गांधी जी के साथ भी वैसा ही व्यवहार किए। दोनों व्यक्ति को, राजकुमार शुक्ला को और गांधी जी को, नीचे बैठा दिए, और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर में जो कुआं था उस कुआं से पानी निकालना चाहते थे, बट उसे परमिशन नहीं मिला। फिर गांधी जी वहाँ से निकल पड़े। कहाँ? मुजफ्फरपुर गए, क्योंकि चंपारण के रास्ते में था, इन रोड था। मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने क्या किया? सबसे पहले
गांधी जी पटना निकले, किसके साथ? राजकुमार शुक्ला के साथ। पटना में जो स्थिति हुआ वो बता दिए। फिर मुजफ्फरपुर गए, क्यों? क्योंकि रास्ते में था। मुजफ्फरपुर गाड़ी कब पहुंची थी? 15 अप्रैल 1917 को। प्रोफेसर जेबी कृपालिनी के घर, प्रोफेसर जेबी कृपालिनी कौन थे? मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर। उनको तार भेजे और कहे कि मैं आ रहा हूँ। और इस तरह से जेबी कृपालिनी अपने विद्यार्थियों के साथ स्टेशन पर वेट करने लगे। गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। गांधी जी का 15 अप्रैल 1917 के आधी रात में जब गाड़ी पहुंची मुजफ्फरपुर में गांधी जी क्या किए? 2 दिन ठहरे थे। कितना दिन ठहरे थे? 2 डेज। 2 दिन ठहरे थे प्रोफेसर मालकानी के घर। प्रशंसा भी किए। और गांधी जी यहाँ पे क्या किए? मुजफ्फरपुर के जो वकील लोग थे, लॉयर्स थे, उनको बुलवाए और उनको डांटे भी, चाइड किए। चाइल्ड लॉयर्स, उन वकीलों को डांटे जो वकील लोग ज़्यादा फी लेते थे किसानों से। और फिर कहाँ चल दिए? फिर मुजफ्फरपुर से आगे तिरहुट गए। कहाँ गए? तिरहुट, जो चंपारण का एक प्रांत था। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले सेक्रेटरी से मिले। सेक्रेटरी ने धमकी दिया, कहा कि आप तिरहुट छोड़ दीजिए। तो तिरहुट छोड़ने के बजाय वो सीधे कहाँ चले गए? मोतीहारी चले गए। कहाँ गए? मोतीहारी। तिरहुट तो जरूर छोड़ दिए, लेकिन तिरहुट एक प्रांत था, बजाय प्रांत में रहने का वो सीधे कैपिटल में चले गए। मोतीहारी उस समय का कैपिटल था। मोतीहारी चले गए और वहाँ पे एक छोटा सा रूम को हेड क्वार्टर बनाया और फिर वहीं से इन्वेस्टिगेशन करने लगे, खोजबीन करने लगे। क्या फैक्ट्स है, सच्चाई क्या है, किसानों का कंप्लेन जो है, इनजस्टिस जो है क्यों हो रहा है। एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उस किसान से गांधी जी मिलना चाहते थे, पर रास्ते में ही गांधी जी को रोक दिया गया और उस पर एक नोटिस दिया गया कि आप लिखिए इस पर कि हम चंपारण को, मोतीहारी को छोड़ रहे हैं स्वेच्छा से। गांधी जी ने क्या किया? उस नोटिस को डिसऑबे किया, आज्ञा को नहीं माना। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कोर्ट का आदेश आया कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है? कोर्ट में हाजिर होना है। रात में क्या किए? गांधी जी जगे रहे और रात भर गांधी जी सोचते रहे क्या करें। तो गांधी जी ने वायर किया, तार भेजे राजेंद्र प्रसाद को, कहे कि आप आइए अपने दोस्तों के साथ। फिर वो आए भी थे। कौन कौन लोग आए थे? ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक जैसे महान लॉयर्स आए थे। किनके साथ? राजेंद्र प्रसाद के साथ। लेकिन रात में ना ही सिर्फ इनके पास तार भेजे, बल्कि उस समय के वाइसराय के पास भी तार भेजे थे और अपने आश्रम से फाइनेंशियल स्थिति के बारे में भी जानना चाहे थे। कौन? गांधी जी। तो उस रात की स्थिति 3 लोगों के पास, पहला राजेंद्र प्रसाद के पास भेजे, दूसरा वाइसराय के पास और तीसरा अपने आश्रम जहाँ से उनको पैसा वगैरह आता था, फाइनेंशियल के बारे में जानना चाहे। दिन हुई, सुबह हुई तो कोर्ट के चारों तरफ किसान लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किसके खिलाफ? अंग्रेज जमींदारों के खिलाफ। किनके सपोर्ट के लिए? गांधी जी के सपोर्ट के लिए। इस तरह से गांधी जी
वहाँ विरोध भी किए। क्या किए? विरोध, अपोज किए कि मुझे अगर गलती किए हैं तो पेनाल्टी दिया जाए, दंडित किया जाए। तो जज को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जजमेंट क्या दूँ। तो जो मेन सरकारी वकील था उन्हें कहा कि 120 मिनट्स के बाद, कितना मिनट के बाद? 120 मिनट यानी 2 घंटा के बाद आपको बेल दिया जाएगा। तो गांधी जी ने इस पर भी क्या किया? विरोध किया। क्या किया? विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। बोला क्यों? मैं गलती किया ही नहीं हूँ, तो फिर 120 मिनट क्यों? फिर जज को बिना देर किए हुए, चूँकि भीड़ क्या था? उग्र हो गया था, अनकंट्रोल्ड हो चुका था, अनियंत्रित हो चुका था। गांधी जी ने भीड़ को संभाला, भीड़ को नियंत्रित किया, जो अंग्रेज जमींदारों से संभल नहीं रहा था, अंग्रेज अधिकारीगण से नहीं संभल रहा था। जज को अपना ट्रायल वापस तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि मैं गांधी जी को बिना बेल पर छोड़ता हूँ, बिना किसी बेल शुल्क का। और फिर गांधी जी को तब तक चंपारण में रहने का अधिकार है जब तक कि जजमेंट नहीं दे पाता हूँ। इस तरह से गांधी जी को रहने की आज़ादी मिल गई। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक आए और गांधी जी से मिले और कहे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं यदि हम जेल गए तो उन लोगों में से एक ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम आपको मदद कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। अगर आप ही जेल चले जाइएगा तो हम लोग किसको मदद करेंगे, किसको सलाह देंगे। यानी कुछ लॉयरों में जो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक, अन्य जो लॉयर्स थे उनमें से कुछ लॉयर्स ऐसा बोला था, बट राजेंद्र प्रसाद नहीं बोले थे। राजेंद्र प्रसाद ने सभी लॉयर्स को समझाए कि गांधी जी अजनबी हैं, स्ट्रेंजर हैं, फिर भी किसानों की भलाई के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो अगर हम लोग नहीं जाते तो हम लोग की नाक कट जाएगी। फिर तैयार हुए, किसानों की भलाई के लिए क्या किए, जो इंडिगो की खेती वहाँ पे हो रही थी, ठीक है, जो इरेबल लैंड था, जो कृषि करने योग्य भूमि थी, उस पर किसान लोग नील की खेती करते थे और सारा नील की खेती को कर के रूप में दे देना पड़ता था। एक कष्टकारी थी। और साथ ही साथ एक घटना था कि जब जर्मनी ने डेवलप किया था सिंथेटिक ढंग से इंडिगो, तो यहाँ के किसानों को मूर्ख बना करके पैसा लिया गया, ठगा गया। तो जब पता चला किसान को कि ये हम लोगों को ठगा है, तो फिर पैसा वापस मांग रहे थे। फिर गांधी जी ने लड़ाई लंबी लड़ी, लोगों के साथ लोगों का बयान लिया और फिर एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बैठी। अंत में क्या हुआ, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो समस्या थी, जो डेडलॉक था, गतिविधि थी, वो समाप्त हो गई। उसके बाद गांधी जी कुछ करना चाहते थे चंपारण के किसानों के लिए, चंपारण की स्थिति को सुधारना चाहते थे। 2 टीचर अपॉइंट किए जिनका नाम था नरहरि पारिक और महादेव देसाई। ये दोनों टीचर्स थे। दोनों टीचर्स अपॉइंट हुए और अलग अलग गांवों में इनकी पत्नियां भी मदद में आई और भी कई पुणे से, मुंबई से, अन्य दूरी वाले इलाकों से आए और गांधी जी के मूवमेंट में साथ दिए। साथ ही साथ एक डॉक्टर को भी बहाल किया गया 6 महीना के लिए, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हो सके, लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। गांधी जी का मेन थ्योरी था लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस कहानी में एक चार्ल्स नाम का अंग्रेज व्यक्ति था। कौन था? चार्ल्स नाम का अंग्रेज व्यक्ति गांधी जी के फॉलोअर थे। बट वो चाहता क्या था? वो चाहता था कि अगर गांधी जी कहेंगे कि यहाँ रह करके, चंपारण में रह करके किसानों को मदद मैं करूँ, तो मैं रह सकता हूँ। सपोर्ट कौन किया? राजेंद्र प्रसाद सपोर्ट करना चाहे कि ये तो अच्छी बात है कि चार्ल्स आपका क्या है, फॉलोअर है, अनुयायी है, और आप
आपके लिए अच्छा होगा कि अनुयायी यहाँ पे लोगों को मदद करेगा। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी ने विरोध किया और कहा कि क्या लगता है एक व्यक्ति, एक अंग्रेज हमारे साइड में आ जाएगा तो क्या पूरी युद्ध को लड़ा जा सकता है? नहीं, ये आपके हृदय की कमजोरी को बताता है। ये बात किसने कहा? गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को कहा। राजेंद्र प्रसाद समझ में आ गया गांधी जी कहना क्या चाहते थे। यानी गांधी जी सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर यानी इस लेसन के माध्यम से वो संदेश देना चाहे कि यदि हम किसी चीज़ में सफल होना चाहते हैं, यदि हम युद्ध भूमि में जीतना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? अपने आप पर पूरा भरोसा करना होगा। यही इस कहानी का मुख्य पाठ है। बहुत बहुत धन्यवाद।